हरे कृष्णा। आपका स्वागत है आज के 11वें दिन विश्व कक्षा में। तो आज हम लोग फिर से शुरू करेंगे ईशो उपनिषद का जो मंत्र है 8 मंत्र 8 है और 11वां दिन है। तो हम आज इसको आज हम लोग पढ़ेंगे, उसको चर्चा करेंगे। इसमें हमारा जो टॉपिक है हम लोगों ने पढ़ा लिखा है भगवान के शाश्वत गुण। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि कैसे भगवान की जो क्वालिटीज़ होती है, भगवान के जो चौथा और पांचवें मंत्र हम लोग ने क्वालिटीज़ पढ़ी थी। उससे भी एक भगवान कैसे तेज है, जो तेज दूर से उससे भी तेज है। दूसरे लोग को पढ़ा कि हमें दूर से भी है निकट भी है, तो उसके बारे में पढ़ा। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे आज की कैसे इस श्लोक में कि कैसे आकायम अश्नाविरम, जैसे भगवान के दिव्य स्वरूप है, भगवान के समान स्वरूप कैसे है, भगवान के अक्षर विजय का रूप कैसे है, भगवान के मानसिक भावनाओं से कैसे प्रकट नहीं कर सकते और भगवान कैसे हमें सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो इस मंत्र का मेन जो भगवान हमें कैसे है, शाश्वत जो गुण है, जो कभी भगवान के जो शाश्वत गुण है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले प्रार्थना करते हैं कि और सभी भक्तों को हम एक बार नमस्कार करते हैं कि आपका स्वागत है फिर से इस कक्षा में। जो क्लास कर रहे हैं बहुत दिनों से और जो नए आए हैं उनका भी स्वागत है। अगर वो नए आए हैं तो भी पुराना वीडियो देख के वो इसको समझ सकते हैं, क्योंकि अभी 11 दिन हो चुके हैं। तो इस उपनिषद का पेज है, इस उपनिषद का, उसमें सारे वीडियो है, तो वो देख सकते हैं। हम फिर प्रार्थना शुरू करते हैं। प्रार्थना करके हम इस मंत्र को स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुर्मृतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मंत्र 8 हम लोग आज इसको पढ़ेंगे, उसको दोहराते हैं। सपर्याद शुक्रम आकामवर्णम, सपर्याद शुक्रम आकामवर्णम, अश्नाविरं शुद्धम आपापविदम, अश्नाविरं शुद्धम आपापविदम। कबीरामंसी प्रभु स्वयंभो, कबीरामंसी प्रभु स्वयंभो। यथार्थो अर्थान व्याधातु स्वतभिसंभया, यथार्थो रिक्तन व्याधत स्वास्तिभया समाभया। तो फिर से एक बार पढ़ेंगे। सपर्ज्ञात शुक्रम अकामवर्णम, अश्नाविरं शुद्धम आपापविदम, कबीरामंसी प्रभु स्वयंभो। यथार्थोन व्याधातु स्वातिभया समाभया, यथार्थो रिक्तम व्याधातु अर्थान व्याधत स्वाति भया समाभया। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में अनुवाद में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या बता रहे भगवान कि ऐसे पुरुषों को सही से जानना जो सबसे महान पुरुष पुरुषोत्तम भगवान कौन है। मतलब हम लोग इस श्लोक में पढ़ेंगे कि उसमें महान पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी है, मतलब जो भौतिक शरीर, आदेहधारी मतलब जो भौतिक शरीर क्या है, जो भौतिक शरीर धारण नहीं करते। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कैसे भौतिक शरीर धारण नहीं करते, आदेहधारी कैसे हैं। हम लोग कहेंगे आदेहधारी मतलब होता है कि इसका शरीर न हो, ऐसा नहीं। लेकिन हम लोग समझेंगे कि आदेहधारी मतलब होता क्या है, सर्वज्ञ हो। पहला हम लोग समझेंगे महान पुरुषोत्तम भगवान कौन है। दूसरा हम लोग समझेंगे
आदेहधारी कैसे हैं, सर्वज्ञ और सब जगह कैसे हैं, और अनिंद, अनिंद मतलब अनिंद मतलब हो गया कि जिनको आवरण मतलब उसको घाव मतलब जो होता है ना कि घाव, जैसे हम लोग को घाव होता है तो कैसे उनको दाग नहीं, तो घाव ठीक हो ऐसे हो जाता है। एक अर्थ होता है, एक भावार्थ होता है। भावार्थ में बोल सकते हैं कि किसी उनके शरीर में कोई दाग नहीं, कुछ भी करे उनके शरीर में कोई दाग नहीं। बियॉन्ड द रिप्रोच बोलते हैं उसको, इंग्लिश में बियॉन्ड द रिप्रोच बोलेंगे। और उसको बोलेंगे वरना मतलब इसका घाव का प्रदर्शन नहीं करते, कभी भी उनको घाव कोई प्रदर्शन नहीं होता, ऐसे अर्थ और भावार्थ में हम समझे। उसके बाद है चिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, शुद्ध कैसे हैं, अदूषित कैसे हैं, आत्मनिर्भर दार्शनिक के रूप में कैसे हैं, जो अनादि काल से और क्या, जो अनादि काल से हमारी क्या कर रहे हैं, इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। तो एक बार हम लोग इसका शब्दार्थ पढ़ेंगे। सा मतलब वह व्यक्ति, प्रज्ञात वास्तव में जानना चाहिए, शुक्रम सर्वशक्तिमान कौन है, अकायम आदेहधारी कैसे है, आवर्णम अनिग्ध कैसे है, अष्टाविरम और नसों से चिराओं से विहीन कैसे। उसके बाद शुद्धम पुतिरोधी कैसे हैं, आपाविदम रोग निरोधी कैसे हैं, कवि सर्वज्ञ कैसे हैं, मनीषी दार्शनिक, परिभू सबसे बढ़ा, स्वयंभू आत्मनिर्भर आत्माराम, और यथा तथ्य के अनुसार अर्थात इच्छित और वेदार्थ पुरस्कार देते हैं। स्वास्थ्य भैया अनादि और समा भैया काल से, अनादि काल से जो हमारी इच्छाओं को पूर्ण कैसे कर रहे हैं। तो हर एक जो है, हर एक जो शब्द है उसका अर्थ होता है, सह अर्थ होता है, भावार्थ होता है। तो हम इसको एक बार देखेंगे कैसे सह अर्थ और भावार्थ को कैसे पढ़ेंगे। तो उसके बारे में कि भगवान ऐसा है कि अव्यक्त वर्णन नहीं है, यहाँ पे अव्यक्त का वर्णन नहीं किया गया कि कोई अव्यक्त चीज है उसका वर्णन कर रहे हैं, जो व्यक्त है उस चीज का वर्णन किया जा रहा है। जैसे अगर जैसे उपनिषद हमको क्या बताते हैं कि जो चीज उनके में नहीं है, मतलब उनके में नहीं है, उसके बारे में बताते हैं। नेगेटिव चीज शुरू करते हैं, जैसे कि जो चीज नहीं हो सकता, उपनिषद वो बताते हैं। और भागवतम क्या बताते हैं, जो चीज है वो, जैसे कि किसी गाय के बारे में जानना है तो गाय क्या चीज गाय नहीं हो सकती है, वो उपनिषद बताते हैं। और भागवतम क्या बता रहे हैं कि वो गाय कैसे कैसे होती है। उसी तरह भगवान के बारे में बता रहे हैं उपनिषद की क्या क्या चीज नहीं हो सकती है, और भागवतम क्या बताते हैं कि भगवान में क्या क्या चीज है। तो हर चीज के एक दो अर्थ होते हैं, जो शब्द हैं उसके दो अर्थ होते हैं। एक सह अर्थ होते हैं, शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक सह अर्थ होते हैं और एक होते हैं भावार्थ। भाव से अर्थ, जो भाव के द्वारा हम अर्थ निकालते हैं। जैसे हरिजन है तो इसका हम क्या अगर अर्थ लिखाएंगे कि हरि के जन, जो हरि के भक्त, हरि के जो भक्त। भावार्थ का निकालेंगे तो भावार्थ में बोलते हैं शेड्यूल कास्ट है जो हरि को हरिजन बोला जाता है, हो जाता है ना, अनुसूचित जाति है उनको बोला जाता है। तो ऐसे अर्थ भावार्थ होते हैं। तो हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे जो इसके में वर्ड है। तो पहला वर्ड हम शुक्रम का मतलब क्या होता है, शुक्रम का मतलब होता है, सार्थ लेंगे तो इसका मतलब होता है प्रकाशमान। लेकिन इसका एक मतलब है कि भावार्थ है तो भगवान सर्वशक्तिमान। तो क्या है, भगवान सर्वशक्तिमान का इसका मतलब होता है। यही तो ये बोले ना कि प्रज्ञात शुक्रम आकायम आवरणम। तो वही बोले ना कि जो व्यक्ति क्या है, सर्वशक्तिमान है, आदेहधारी। अब उसके बाद क्या बोले, अकायम। अकायम मतलब क्या, अकायम का अर्थ है कि आदेहधारी। अब मतलब हम क्या समझेंगे, आदेहधारी मतलब लोग अब बोलेंगे कि जिसका देह नहीं है, वो बोलेंगे कि देह नहीं है, इसका अर्थ होगा देह नहीं है। लेकिन इसका जो भावार्थ होगा, भगवान जो है भौतिक देह धारण नहीं करते। भगवान जो है भौतिक देह धारण नहीं करते। हम लोग जो देह धारण करते वो देह वो धारण नहीं करते।
अब उसके बाद है आवर्णम। आवर्णम मतलब है जिसका शरीर में घाव प्रदर्शन नहीं होता। आवर्णम मतलब आवर्णम है तो जिसका शरीर में घाव, जैसे कोई घाव लगता है ना, ऐसा उसका सार्थ हुआ। उसका भावार्थ हुआ कि उनके चरित्र में कोई दाग नहीं, भगवान कुछ भी करे उनके चरित्र में कोई दाग नहीं, ऐसा उनका अर्थ ऐसा, ऐसे भावार्थ हुआ। जिनका शरीर घाव प्रदर्शन नहीं होता, आवर्णम मतलब। इसका कि भगवान है चरित्र में कोई राग नहीं। अब एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बताने में टाइम लगेगा। फोटो ले सकते हैं, उसके बाद आगे क्या है कि स्टार्ट करेंगे। आप ऑनलाइन वाले भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिल जाते हैं। अगर साथ में ऑनलाइन वाले जो भी है बुक साथ में रखेंगे तो ज़्यादा समझने में आसानी होगी। कृष्णाविरम, कृष्णाविरम वर्ड आ रहा है, जिसमें सिरा नहीं बोलते ना, नसों से रहित। कृष्णाविरम, कृष्णाविरम उनका भौतिक देह, मतलब इसे वही प्रमाणित करें, उनका भौतिक देह नहीं है। जैसे हमारे भौतिक देह था, हमारे में क्या है, सिरा है, नस है, इस तरह, लेकिन इसमें भौतिक देह उनका नहीं है। भौतिक देह नहीं, भगवान के बारे में वर्णन हो रहा है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब आगे जब लेंगे पैराग्राफ में, पैराग्राफ में पढ़ेंगे। उसके बाद है शुद्धम। शुद्धम, शुद्धम मतलब होता है, इसको इसे बोलते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मतलब समझ रहे क्या लेते हैं, एंटीसेप्टिक लेते हैं ना हम लोग ऐसे। हाँ, तो इसमें इसका एक अर्थ हुआ कि भगवान बाहर के दूषित, जो बाहर का दूषित है ना, अंदर नहीं आ जाए। जैसे बाहर में जो दूषित हम लोग को अंदर नहीं आता, तो उसको करते हैं एंटीसेप्टिक, रोकता है। भगवान के बारे में हाँ हाँ, भगवान का एक गुण है कि कोई इनके साथ अगर संगति करता है तो उसके जो दूषितता है बाहर का, वो अंदर नहीं आ सकता। आप ये है, इसका जो आप विदम का हम लोग लेते हैं, इसको बोलते हैं कि ऐसा धर्म जैसे कि जो अंदर की दूषितता है उसको बाहर कर देता है, जो हम अंदर में दूषित है उसको बाहर करता है। उसको इसको प्रोफाइलिक बोलते हैं, प्रोफाइलिक इसको बोलते हैं आप विदम का।
ये दूसरा अंदर नहीं आया था। वो फैली ठीक। इसको क्या है, ये जो अंदर की जो दूषितता है ना, ऐसा को बाहर करते हैं। अंदर की दूषित चीजें हमारे अंदर वो तो बाहर करने को। इसका सबका वर्णन अभी आएगा, आगे पढ़ेंगे। तो ये सब है भगवान के, जो भगवान के संगति करते हैं, भगवान के संगत में जब जाते हैं, भगवान के संगति से होते हैं भगवान के। इसका वर्णन आएगा 9वें अध्याय में 31वां 32वां श्लोक में आता है। आप विलंब जब लास्ट जो पैराग्राफ है ना, 7 नंबर पर इसमें आएगा, 8वां पैराग्राफ में आएगा। कहाँ पे? अश्नाविरम। नहीं, मतलब 10 नहीं, इसको हम प्रोफाइल एक्टिव बोल रहे हैं। हाँ आप लोग खाली जो अंदर का जैसे होता है ना, ये मेडिकल टर्म ऐसा है ना, एंटीसेप्टिक हम लोग यूज करते हैं ना, जो हमको अंदर का जो चीज बाहर का जैसे हम लोग आते हैं, क्या होता है उसको बोरो प्लस एंटीसेप्टिक है, उसको लगाते हैं तो त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, तो वो भी दूषित का वही कर रहा है। शुद्धम भगवान का शरण लेता है तो अंदर की जो बाहर की दूषितता को अंदर नहीं आने देता, जो संगति लेता है। और ये क्या करता है, आप विदम भी है कि जो अंदर की दूषितता है उसको बाहर भी निकाल देते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन है आप लोगों को, आप लोग कैसे एक जवाब चाहिए मुझे, कोई भी जवाब दे सकते हैं। अब बोलेंगे कि नहीं ठीक है, अगर भगवान ऐसा है तो भगवान को पसीना आता है, भगवान को खून भी निकला, जब युद्ध हो रहा था ना महाभारत का युद्ध, उसमें खून भी निकला, और भगवान तो खून भी निकलता है। और वो जब वृंदावन लीला में थे ना, तो भगवान जाके दूसरे जो ग्वाल बालों जो उनके जाके सुसु भी करते थे, तो बोलते भौतिक चीज सुसु भी करते थे, उसका वर्णन है, आप तो पढ़ोगे तो बोले कैसे बोल सकते हैं कि वो तो भौतिक चीज से दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, तो कैसे आध्यात्मिक हो सकता है? आपका आंसर क्या? आपका आंसर कोई पूछेगा आपसे तो ये पूछेगा ना आपको, तो आंसर क्या है इसका? आंसर क्या कर सकते हैं हम लोग? आंसर देना पड़ेगा ना कि चलो भगवान आपके तो ऐसे हैं, तो आपके भगवान ही ऐसे हैं, तो भौतिक जो है तो कैसे बोल सकते हैं कि वो दूषित नहीं होते हैं, या उनका तो नहीं करना चाहिए, उनका शरीर तो भौतिक नहीं है, आधे मतलब उनका आध्यात्मिक शरीर है। इनका एक आंसर क्या है बताइए? भगवान अश्रद्धालु व्यक्ति को भी जगह देना चाहते हैं। नहीं मतलब ठीक है, वो जगह देना ठीक है, लेकिन वो क्यों, मतलब क्यों ये ऐसा दिखा रहे हैं? पर्सनलिज्म को ये करने के लिए, मतलब जो इम्पर्सनलिस्ट ना समझे व्यक्ति है या जीवित है, मतलब मामूली लोगों के लिए। ये भी बहुत अच्छा आंसर दे सकते हैं आप, बहुत अच्छा आंसर है इसका। ये सब दिव्य शरीर है भगवान, दिव्य है। हाँ, ये तो सबका हम लोग का इस्कॉन का भी एक सही है, दिव्य स्वरूप है, लेकिन वो एक आंसर है बहुत अच्छा। तो भगवान क्या करते हैं? रसों का आस्वादन करते हैं, सबसे अच्छा क्या करते हैं? वो चीजों में क्या, रसों का आस्वादन करने के लिए लीला करते हैं। भगवान चाहते हैं ना रस का दर्शन, विष्णु पितामह से क्यों लड़ने गए? वो वीर रस का आस्वादन करने चाहते थे, इसके लिए। जब उनका पसीना टपक रहा था, लग रहा था ऑर्नामेंट है, जब जल मतलब चल रहा था, तो भगवान दिव्य है, साथ में रसों का आस्वादन करना चाहते हैं, इसके लिए वो भौतिक देता है, इसीलिए करते हैं, वो लीला करते हैं। वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो भौतिक चेतना, लेकिन वो क्या करते हैं? तो रस का आस्वादन के लिए करना चाहते हैं। तो भागवतम सिद्ध करने, अपने भगवता सिद्ध करने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया, इतना सारा प्रदर्शित किया, इतने राक्षसों को मारा, हाथों से मार दिया। तो भागवत प्रसाद सिद्ध करने के लिए उनको यही सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भागवत सिद्ध करने के लिए वो तो पहले ही कर चुके, सब कुछ इतना सारा चीज करिए, इनको आस्वादन करना चाहते हैं। जैसे ऋषभ देव थे, अवधूत देव थे, जो अवधूत रूप में ऋषभ देव ने, अवधूत मतलब अजगर वीर, एक ही जगह पर पड़े रहते थे। उस समय वो स्टूल और यूरिन वहीं पास करते थे,
जगह पे। तो लेकिन उनका जो सुगंध आता था उनमें कि वो 80 मील तक लोगों को सुगंधित करता। भगवान अब हम लोग का स्टूल इवन करते कितना गंध आता है, लेकिन उनका स्टूल इवन करते था सुगंध आता है। ऋषभदेव क्या सप्तमी से होता है? ऋषभदेव जो अवतार लिए था ना, ऋषभदेव जो भगवान ऋषभदेव उनके बारे में। उसके बाद अजगर वृद्धि मतलब जो एक ही जगह पर लेटे रहते, तो उससे ऐसा अवधूत का बना रहे थे उस समय। उसका जो ऋषभदेव थे जहाँ देह त्याग किए थे कोलूर में एक जगह जहाँ हमारा गुरुकुल है, वहाँ पे गुरुकुल है, हम वही जगह पे है जहाँ पे उन्होंने देह त्याग किया। ऋषभदेव ने मरणाश्रम वगैरह के बारे में बहुत अच्छा से किया। कोलूर कर्नाटक में है? हाँ, कर्नाटक कोलूर। वहीं से तो देव तक। हाँ, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं पहला पैराग्राफ। पढ़िए प्रभु जी। तात्पर्य। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य एवं शाश्वत रूप का वर्णन है। परमेश्वर स्वरूप विहीन निराकार नहीं है, उनका अपना ही दिव्य रूप है जो इस भौतिक जगत के रूपों से तनिक भी मेल नहीं खाता। इस जगत के जीवों के रूप भौतिक प्रकृति में सन्निहित है और वे एक भौतिक मशीन यंत्र के समान कार्य करते हैं। भौतिक शरीर की संरचना रक्त वाहिनियों इत्यादि के साथ एक यांत्रिक बनावट होती है, लेकिन परमेश्वर के दिव्य शरीर में शिराओं जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वे अदेहधारी है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, न ही वे प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य होते हैं जैसे कि हम होते हैं। देहात्म बुद्धि में आत्मा स्थूल देह तथा सूक्ष्म मन से भिन्न है। उनकी देहो मन तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। वे परम पूर्ण है और उनका मन शरीर तथा स्वयं के सभी एक ही है। तो भगवान के बारे में जो बताते आदेधारी, उनको बोलते हैं ना आदेधारी, मतलब ऐसा नहीं कि उनका देह नहीं है, मतलब देह मतलब आधार मतलब तो देह नहीं होता, जब भूत प्रेत लोग का देह नहीं होता, ऐसा नहीं। भगवान का जो देह है भौतिक देह नहीं है। जैसे हमारे अंदर हमारे शरीर में क्या है, पहले आत्मा है, उसके बाद कवर किया हुआ है जो हम लोग ये शरीर सूक्ष्म शरीर है, उसके बाद स्थूल शरीर है, उसमें सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार है, उसके ऊपर हमारा जो ये भौतिक शरीर होता है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो ऐसा कुछ नहीं है, मन बुद्धि जब जितने भी सब कुछ है क्या एक समान है। वो कोई ऐसा नहीं कि हमारे जैसा दिव्य शरीर उत्पन्न करते हैं, अद्भुत करते हैं, वो ऐसे ही उनका शरीर ऐसा ही हमेशा है, दिव्य है। तो उसके बारे में बोल रहे हैं। तो हम लोग का ऐसा नहीं होता कि भौतिक देहधारी करते हैं तो इसमें आगे हैं तो वो भौतिक उनके भौतिक कर्म बनने से बनते हैं। और उसके बोल रहे कि जैसे कि एक बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं ना तस्य प्रतिमा अस्ति, मतलब उनके जैसा उसी का दिव्य स्वरूप नहीं, ना तस्य प्रतिमा अस्ति। अपने लिखते हैं कि उनका जो आँख है लोटस जैसे हैं, कैसे देख भगवान देखते कैसे हैं, भगवान काले हैं ना फिर भी सुंदर दिखते हैं। और हम लोग का काला इधर आता है तो उसको हम लोग सुंदर नहीं मानते। लेकिन इस जगत का उल्टा आध्यात्मिक जो काला है वो क्या मेघ वर्ण का वो क्या सुंदर है। इसका इसीलिए होते भगवान का हम लोग को ऐसे समझना चाहिए कि भगवान का कभी भौतिक देह नहीं, उनका सूक्ष्म शरीर जो भी आत्मा है परमात्मा सब क्या है एक समान है, कोई दुर्भ स्वरूप कोई भौतिक देह नहीं, ऐसा समझना चाहिए। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रभु। ब्रह्म संहिता में परमेश्वर का ऐसा ही वर्णन मिलता है। उसमें उन्हें सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे दिव्य अस्तित्व है, ज्ञान तथा आनंद का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाले शाश्वत रूप स्वरूप है। अतः उन्हें पृथक शरीर अथवा मन की आवश्यकता नहीं होती जैसे हमें भौतिक अस्तित्व में होती है। भौतिक ग्रंथों में स्पष्ट कथन है कि उनका दिव्य शरीर हमारे शरीर से सर्वदा भिन्न होता है। इस प्रकार उन्हें कभी कभी निराकार कहा जाता है। इसका अर्थ है कि उनका
स्वरूप हमारे समान नहीं होता, और वे ऐसे स्वरूप से भिन्न है जिसकी हम कल्पना कर सके। ब्रह्म संहिता में आगे यह भी कहा गया है कि भगवान अपने शरीर के किसी अंग से दूसरी इंद्रियों का काम भी कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे अपने हाथों से चल सकते हैं, अपने पांवों से वस्तुएं पकड़ सकते हैं, अपने हाथों तथा पैरों से देख सकते हैं, अपनी आँखों से खा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। श्रुति मंत्रों में यह भी कहा गया है कि यद्यपि भगवान के हमारे जैसे हाथ पांव नहीं होते, उनके भिन्न प्रकार के हाथ एवं पैर होते हैं जिनसे वे हमारे द्वारा अर्पित हर वस्तु ग्रहण कर सकते हैं और किसी की भी अपेक्षा अधिक तेज दौड़ सकते हैं। इस 8वें मंत्र में इन सारे बिंदुओं की शुक्रम अर्थात सर्वशक्तिमान जैसे शब्दों के उपयोग से पुष्टि होती है। तो एक शुक्रम शब्द है ना, शुक्रम भगवान के शक्तिमान स्वरूप। तो ब्रह्म संहिता में हम लोग ब्रह्म संहिता जो 5वां जो अध्याय पहला जो है, हर जगह प्रभुपाद ने बहुत जगह कोट किया है। ईश्वरा परम कृष्ण चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदा सर्वकारण कारणम। और एक और है जो 32वां है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रियेति मन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सद्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मतलब ब्रह्म संहिता में खुद ब्रह्मा जी बोले, हम लोग क्या है माया से वशीभूत होते, ब्रह्मा जी क्या है सशक्तिमान हम लोग समझते हैं। जो मूर्ख लोग जो नहीं जानते भगवान के स्वरूप, तो ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं कि ईश्वर कौन है, परम कृष्ण। ईश्वर नहीं बताया, ईश्वर परम विष्णु, ईश्वर परम शंकर, ऐसा तो नहीं लिखा है उन्होंने। क्या लिखा है, परम कृष्ण, पूरा डिनोट किया ब्रह्म संहिता में, और लिखे कृष्ण ही सशक्तिमान है और सभी कारणों के कारण बताया जाता है। तो भगवान के बोले कि हर अंग कि कोई भी काज कर सकते हैं। वो पाँव से खा सकते हैं, आँख से बोल सकते हैं, वो हर जगह से कुछ कर सकते हैं। अपने दृष्टिपात से भी इस जगत का प्रकृति का कर सकते हैं। कान से वो देख सकते हैं, लेकिन वो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हर इंद्रिया क्या है, दिव्य है। लेकिन नाभि कमल से क्या निकला, नाभि कमल उनका ब्रह्मा जी निकला। मतलब कोई चीज उत्पन्न हो सकती है कि हमारे नाभि कमल से कुछ उत्पन्न हो सकती है नहीं, लेकिन भगवान के नाभि कमल से उत्पत्ति किसी ब्रह्मा जी की जो सृष्टि की रचना की। तो हर अंग क्या है उनका दिव्य है। ये नहीं समझना चाहिए कि वो उनका भौतिक दे। तो ये 2 या 3 प्राण जो शक्तिमान का है वो भी, जैसे भगवान ने बहुत सारा जगह पे शक्तिमान का प्रदर्शित किया बहुत सारी लीलाओं में, लेकिन सबसे बेस्ट लीला कौन सा है, सबसे शक्तिमान स्वरूप किया नरसिंह बोला। उसमें क्या रहा, हजारों हाथ थे और उनके क्या थे, नाखूनों से इस सबको मार डाला उन्होंने। नाखूनों से सब चीर फाड़ दिया, दम पूरा आते थे सब इतना ताकि वो पूरा चीर फाड़ रहे थे। लेकिन वहीं प्रहलाद महाराज कितने शांत से खड़े थे, कितना शांत से खड़े थे सर जोड़ के हाथ। तो प्रहलाद महाराज को पूछते कि आप इससे डरते नहीं है, आपको ये शक्ति कहाँ मिलती है इससे करने पर? तो बोलते हैं कि जहाँ आप शक्ति हैं आपसे ही सारी शक्ति मिलती है। तो भगवान से ही सारी शक्ति मिलती है, तो उससे आत्मविश्वास हमारा होता है। तो हम लोग को जैसे कुछ लोग समझते हैं ना, भक्त लोग भी जा सकते हैं कि भगवान सशक्तिमान है, वही सारी शक्तियाँ आती है। कुछ भक्त लोग बोलते हैं नहीं, कहीं के भगवान शक्ति भूल जाते हैं अपना शक्तिमान है। नहीं, भगवान हर वक्त ना शक्तिमान है, वो प्रदर्शित वहाँ पे करते हैं जहाँ पे उनको। अब शक्तिमान ये नहीं है कि शक्तिमान भी है लेकिन उनके पास बुद्धि भी है ना। अब शक्तिमान है नहीं, हर जगह प्रदर्शित करेंगे जहाँ पे उनकी आवश्यकता है, जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे करेंगे। सर्वशक्तिमान का मतलब है शुक्र सर्वशक्तिमान, भगवान सर्वशक्तिमान भी है। तो ब्रह्म संहिता में बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं, उनके जो इंद्रियाँ, जो शरीर की सारी इंद्रियाँ क्या है, दिव्य। कुछ भी, कोई भी इंद्रिय से कुछ भी कार्य वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, उनके अच्च विग्रह, भगवान के जो अच्च विग्रह कैसे रूप में है इसके बारे में हम लोगों ने जो 5 श्लोक में ही पढ़ा था अच्च विग्रह के बारे में, कि भगवान जो अच्च विग्रह क्या है, आध्यात्मिक कैसे है। भगवान का स्वरूप अच्छा विग्रह भी
जिसकी स्थापना ऐसे प्रामाणिक आचार्यों द्वारा मंदिरों में की जाती है, जिन्होंने सातवें मंत्र के अनुसार भगवान का साक्षात्कार किया है, भगवान के मूल स्वरूप से अभिन्न है। भगवान का मूल स्वरूप श्री कृष्ण का है और श्री कृष्ण अपना विस्तार असंख्य रूपों में तथा यथा बलदेव, राम, नृसिंह, वराह आदि में करते हैं। ये सारे के सारे स्वरूप एक ही भगवान है। इसी तरह जो अर्चा विग्रह मंदिरों में पूजा जाता है वह भी भगवान का विस्तारित रूप है। अर्चा विग्रह की पूजा करके मनुष्य तुरंत उन भगवान के निकट पहुंच सकता है जो अपनी सर्वव्यापक शक्ति से भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान का अर्चा विग्रह आचार्यों के अनुरोध पर अवतरित होता है और वह उनकी सर्वशक्तिमत्ता के बल पर अपने मूल रूप की तरह ही कार्य करता है। जिन मूर्खों लोगों को श्री ईशोपनिषद का या किसी भी अन्य श्रुति मंत्र का ज्ञान नहीं है, वे शुद्ध भक्त द्वारा पूजित अर्चा विग्रह को भौतिक तत्व निर्मित मानते हैं। यह स्वरूप मूर्ख लोगों या कनिष्ठ अधिकारियों को उनकी अपूर्ण दृष्टि से भौतिक दिखता है, लेकिन ऐसे लोग यह नहीं जानते कि भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ होने के कारण इच्छानुसार जड़ को चेतन और चेतन को जड़ में बदल सकते हैं। आज बहुत अच्छा है मेरे को, मतलब मैं एग्जांपल लेके बहुत खुश हुआ कि आज जो गोरीदास पंडित है ना, उनका तिरुभाव दिवस है, तो उन्हीं का एक एग्जांपल है। बहुत सुंदर, मतलब मैं सुबह में आज भागवतम क्लास था सुबह में, तो मैं बता रहा था उसके बारे में कि गोरीदास पंडित जो है कैसे वो डीटी का जो हम लोग अभी कर रहे हैं चर्चा, वही अच्छा विवेक का चर्चा है, कैसे भगवान आध्यात्मिक कैसे होते हैं। तो गोरीदास पंडित नवद्वीप के अम्बिलिका है ना, अम्बिलिका कुछ जगह, अम्बिलिका ना वो जगह में वहाँ पे निवास करते थे और लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के बहुत भक्त थे। उन्होंने एक 2 विग्रह बनाया था गौर निताई का, जो नीम का ऐसे उसे बनाया था और पूजा उनका क्या करते थे, रोज उसका अर्च विग्रह करते थे, अर्च सेवा करते थे सबका। तो एक बार कीर्तन हो रहा था, चैतन्य महाप्रभु डांस कर रहे थे, वो अर्च विग्रह सेवा कर रहे थे। तो क्या था कि उनको ही मन था कि उस वहाँ पे जाए और डांस कीर्तन करने का, उन्होंने सेवा कर रहे थे। तो जो अर्च विग्रह थे क्या हुआ, वो ऐसा उनमें जान आया, वो अर्च विग्रह खुद के कीर्तन में जाते हैं, वो खुद। तो वहाँ पे गौर नित्य जैसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नहा रहे हैं, वही भी वैसे तरह वो जो डीटी भी वो नाचते हैं साथ में उनके। और जब फिर खत्म होता है फिर वापस आते हैं। 2 तरह का है उसमें, एक बोलते हैं कि वो हृदय में उनके समाहित हो जाते हैं, गौरांग महाप्रभु की या नित्यानंद प्रभु का, उसे हृदय गौर निताई बोलते हैं उनको, हृदय में। या ऐसा कभी कहीं लिखा है कि वो खुद आपस अल्टर में आ जाते हैं। तो हम कैसे जान सकते कि भगवान देखो अर्च विग्रह में होते हुए क्या जान को दान करे। तो ये चैतन्य लीला में है कि चैतन्य पढ़ सकते जब गौरदास पंडित। आज बहुत अच्छा दिन है कि उनका तिरुभाव दिवस है, उन्हीं का एग्जाम्पल हम लोग ले। आज रूप गोस्वामी जी का भी तिरुभाव दिवस है, तो वो भी वृंदावन के पास टाइम जो उन्होंने स्टार्ट किया। बहुत सारी बुक लिखा, भक्ति समित सिंधु है जिन्होंने प्रभुपाद ने उसको क्या किया, ट्रांसलेट किया है कि भक्ति के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा से लिखा है। जैसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भाइयों ने अपना जो जीवन भगवान के लिए दिया था। और वृंदावन में जो 6 गोस्वामी हैं जो मुख्य, उसमें से 6 गोस्वामी में आते हैं। तो और एक और है भक्ति वेदांत मैनोर है जगह, मेरे को यहाँ पर लिखा भक्ति वेदांत मैनोर है, डीटी रहता है वहाँ पे। देखा कि 10 साल बाद जब उनको इतना मतलब सेवा करने से क्या होता है, भगवान बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि ये तो भौतिक चीज़ों से बना है, ये कैसे आध्यात्मिक हो सकता है। तो जब उनका 10 साल उनका जब नापा गया कमर को, तो बढ़ावा मिला 10 साल बाद। आप मायापुर का भी जो विग्रह है, आप पुराना फोटो देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे तो आपको चेंज मिलेगा, मिलता है ना। आप ध्यान से देखो तो मिलेगा, तो भगवान खुद ग्रहण करते हैं। तो इससे पता चलता है, वो मूर्खों को पता नहीं चलता कि हाँ वो क्या हो रहे हैं, हमको पता, जो भक्त होते उनको पता चलता है कैसे होते हैं। तो भगवान क्या है, वो क्या करते हैं, जड़ को चेतन कर सकते हैं, चेतन को जड़ कर सकते हैं। अब वैसे राम जी जो थे, अहिल्या जो क्या थी, वो पत्थर की मूर्ति थी, उसको टच के वो चेतन हो गया। चेतन को भी जड़ कर सकते हैं। तो हर चीज का भगवान है
तो आध्यात्मिक भगवान भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। हर चीज़ को क्या करते हैं, जड़ और चेतन कर सकते हैं। मतलब वो भौतिक जो से बने हैं, लेकिन अगर हम उनको ऐसे सेवा करते हैं तो क्या वो आध्यात्मिक चेतना में बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो भगवान खुद आके उसमें आते हैं। क्योंकि हम आचार्य से शुद्ध रूप से क्या करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, आचार्यों को बैठाते हैं, करते हैं ना प्राण प्रतिष्ठा में। ड्यूटी वर्षिप में पढ़ेंगे आप, एक पढ़ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, तो वो पढ़ेंगे ड्यूटी वर्षिप में, वो पढ़ेंगे प्राण प्रतिष्ठा कैसे होता है, उसमें भी कैसे भगवान को कैसे बुलाया जाता है, कैसे भगवान के समझ रखते हैं, वो उसके बारे में साक्षी रखते सब आचार्यों का। तो एक बार एक डिवोटी ने पूछा कि क्या कृष्ण खत्म कर सकते हैं आत्मा को, स्पिरिट सोल को? आत्मा जो है स्पिरिट सोल को खत्म कर सकते हैं चेतन? तो बोलते हैं यस बट ही डजन, बट वो करते नहीं। उन्हें बोला कि वो कर सकते हैं लेकिन वो करते नहीं, क्योंकि सबके अंश है। कोई अपने खुद को खत्म करना चाहेगा, नहीं करना। उसी तरह हम जो अंश है, अंश रूप में तो लोगों का एक होता है क्वेश्चन पूछने, वो कर सकते कर लेते। तो हम लोग जो चौथा देखेंगे, अल्पज्ञ लोग है। जो अल्पज्ञ लोग, जैसे अल्पज्ञ लोग कैसे क्या सोचते हैं भगवान के बारे में, तो पढ़ेंगे इसको। भागवत गीता के 9वें और 9वां अध्याय के 11वां 12वां श्लोक में भगवान बोलते हैं ना, अवजंती मामूढ़ा अनक्षतराम परम भाव अजानंत। तो इसको ये अध्याय को पढ़ेंगे, चैप्टर को ये बोलते हैं, इससे परिच्छेद को पढ़ेंगे, पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ। भगवद गीता में भगवान उन अल्पज्ञ व्यक्तियों की अधोगति पर खेद प्रकट करते हैं जो भगवान के शरीर का इसलिए उपवास करते हैं कि वे मनुष्य की भांति इस जगत में अवतरित होते हैं। ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को नहीं जानते। इस प्रकार मानसिक चिंतकों व ज्ञानियों के लिए भगवान कभी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते। वे उनके प्रति व्यक्ति की शरणागति की गुण विशिष्टता के अनुसार ही जाने सकते हैं। जीवों की अधोगति का एकमात्र कारण ईश्वर के साथ अपने संबंधों की विस्मृति ही है। हाँ ठीक है, इसको ये करते हैं। तो एक श्लोक है, इसका मैं पढ़ता। अवजानती मामूढ़ा मानसूतन माश्रितम परम भाव भजंतो मम भूत महेश्वरम। ऐसे बोल रहे हैं, मैं अनुवाद थोड़ा पढ़ता हूँ। जब मैं मनुष्य रूप में अवतीत होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपवास करते हैं और वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जो मूर्ख होते हैं वो अपराधी कहलाते हैं। वो क्या नहीं जानते हैं, अपराध करते हैं। अज्ञानी अज्ञानता के अनुसार क्या करते हैं, अपराध करते हैं। कि भगवान को क्या समझते हैं, भौतिक जीवन भौतिक जगत में आए तो क्या है, भौतिक रूप से शरीर ले लेते, एक महापुरुष के रूप में, भगवान के रूप में नहीं मानते। तो मूर्ख अल्पज्ञ लोग ऐसा सोचते हैं। तो हम क्या विस्मृत है, मतलब क्या है, उसको मुंह से मतलब मुंह में बंधे, उसको पता नहीं भगवान कौन है, ऐसे वाले। तो नेक्स्ट है यथार्थ अर्थान, मतलब भगवान सभी की इच्छा कैसे पूर्ण करते हैं। 5वां 6ठा में कैसे करते हैं भगवान सभी की इच्छा। भगवान इतने सारे तो सबके डिजायर पूरा करना है ना, इतनी सारी योनियां बनाई कि आपको भोग करना है तो आपको अच्छा शरीर देते हैं। कैसे इच्छा पूर्ण करते हैं, कैसे उनका कृपा प्रदान करके हम लोग इच्छा पूर्ण करते हैं। और इसमें हम लोग समझेंगे कि क्या इच्छा करनी चाहिए हमें अपनी इच्छाओं को कैसे मॉनिटर करना चाहिए, वो भी सीखना चाहिए। तो हम लोग 5वां पैराग्राफ पढ़ेंगे प्रोजेक्ट। इस मंत्र में तथा अन्य अनेक वैदिक मंत्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान अनादिकाल से जीव को सारी वस्तुएं प्रदान करते रहे हैं। जीव जो वस्तु चाहता है भगवान उस जीव की योग्यता के अनुपात से उसे प्रदान करते हैं। यदि कोई मनुष्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसे न केवल आवश्यक योग्यताएं अर्जित करनी होगी, अपितु उसे उस अधिकारी की सहमति भी प्राप्त करनी होगी जो न्यायालय के न्यायाधीश की पदवी प्रदान कर सकता है। पद प्राप्ति के लिए मात्र योग्यता ही पर्याप्त नहीं होगी, यह पद किसी श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार भगवान जीवों को उनकी योग्यताओं के अनुसार भोग प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें कर्म नियम के अनुसार पुरस्कृत किया जाता है।
किंतु मात्र योग्यताएं ही पुरस्कार पाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। भगवान की कृपा की भी आवश्यकता होती है। भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है। जैसे इसमें उदाहरण दे रहे प्रभुपाद, इसमें तो उच्च न्यायालय जो किसी को वकील बनना है, उसको सिर्फ मान ले कोई पात्रता सिर्फ है, मतलब क्वालिफिकेशन सिर्फ है, लेकिन उसके पास क्या है, उसको सहमति नहीं। जैसे उच्च न्यायालय का जज बनने के लिए सहमति होता है ना सब लोगों का, तो उसका सहमति नहीं होता तो उसको जज नहीं बन सकता। उसी प्रकार खाली हम कर्मवाद, मतलब होता है ना का कर्मवाद और दैववाद दो तरह का होता है। तो कर्मवाद और दैववाद दो चीज है। सिर्फ कर्मवाद से आपको वो सब चीज, जैसे कि कोई राजनेता जैसे कोई जीत क्या क्या बोलता है कि सब मुझे आप लोगों का सबका शुक्रिया, मुझे सेवा के लिए क्या किया, इसको चुना, ऐसा बोलता है। तो क्या वो सिर्फ अपने पात्रता के अनुसार जीता कि सबकी कृपा के अनुसार जीता? होता है ना, कृपा, सब कृपा भी प्राप्त होती है। इसी तरह कोई भी चीज हम प्राप्त करते हैं तो सिर्फ आपका कर्म नहीं होता, उसमें क्या देववाद, वो सैंक्शन होता है, भगवान से सैंक्शन किया जाता है उस इच्छा को, जो भी इच्छा हम लोग डिजायर करते हैं। तो इसको डिजायर को क्या करते हैं हम लोग, जैसे क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दो चीज होना चाहिए। इसमें दो चीज होना चाहिए, मैं लिखूंगा इसकी में दो। इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें हम लोग देखेंगे कि हमें कैसी इच्छा करनी चाहिए। चलो ठीक है, भगवान को इच्छा पूर्ण करते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं मानना चाहिए कि कौन सी इच्छा करनी चाहिए हमें। कर्मवाद, दैववाद। तो सिर्फ कर्मवाद से हम लोग क्या, जैसे बहुत लोग कर्म क्या बोलते हैं, कर्म से ही सब कुछ मिलता है, सक्सेस बोलते हैं कि सब मेरे कर्म से ही मिल रहा है। लेकिन कभी भी कर्म से, जैसे कि एक हम उदाहरण से लेते हैं, एक मान लीजिए बहुत सारे लोग देखते हैं आप, जैसे कि सिग्नल में एक बच्चा है, वो लोग डिजाइन करता है, पैसा मांगता कैसे है, डांस करता है, कुछ दिखाता है, फिर क्या करता है, पैसा मांगता है कि मछली वाले को बोला पैसा। तो क्या किया, वो जो मछली वाला है वो उसको 50,000 रुपये दे दिया, मान लीजिए ऐसे दे दिया। तो उसको सिर्फ उसका कृपा प्राप्त हुआ कि वो, अगर सिर्फ कृपा से उसको मिल गया 50,000, ऐसा नहीं है ना। अगर वो दिखाता नहीं, वो शो नहीं करता अपना कर्म जो उसको आता है, तो ये दोनों चीज का जरूरत पड़ता है। अगर किसी भी तरह का कृपा और कर्म दोनों का जरूरत पड़ता है। अगर फल चाहिए, सफल चाहिए, हाँ दैववाद मतलब देवता, दैववाद, 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 दैववाद। दैववाद मतलब कि जैसे कुछ भी हम लोग रिजल्ट करते तो सैंक्शन होता है ना, कृपा, भगवान की कृपा से सैंक्शन होता है। हम अगर चाहेंगे कि हम सिर्फ अपने कर्म से करें तो कर्म से वो प्राप्त नहीं होता। हर एक चीज में क्या होता है, जैसे कोई एक सरकार कोई निकालती है कोई पीएचडी में से एक व्यक्ति को चुना जाएगा कैंसर को रिसर्च करने के लिए। तो उसको क्वालिफिकेशन तो उसके पास है, लेकिन हजारों पीएचडी क्वालिफिकेशन है, इसमें से किसी एक को चुना जाता है ना, इस एक चीज कृपा प्रदान की जाती है, तब तो उसको क्या मिलता है, रिसर्च का उसको मिलता है। इसी तरह हम भी जो भी इच्छा कर रहे हैं, तो जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो सैंक्शन क्या होता है, भगवान करते हैं, कृपा जो प्रदान करते हैं। तो हमें ध्यान के रखना चाहिए कि जो भी इच्छा कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग जप कर रहे हैं और हम लोग जप कर रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं, आईफोन दिला, मोबाइल चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए, धन शब्द चाहिए, स्वरूप, अच्छी वाइफ चाहिए, ऐसा करके क्या जप करते हैं, इच्छाएं पूरी होती है। पता है आपको, अगर जप करते समय आप अगर तीव्रता जप करें और आप जो इच्छा करते हैं भगवान पूरा करते हैं। लेकिन करना नहीं चाहिए, ऐसे मांगना नहीं चाहिए। मांगना क्या चाहिए, आपके सम्मुख भगवान बैठे, आप क्या मांग रहे हैं, मेरे को आईफोन चाहिए, ये चाहिए। मांगना चाहिए कि हम आपके साथ कैसे सेवा, मतलब सेवा कैसे मिलती, इंगेज कैसे हो सकते हैं, ये मैं हाउ टू इंगेज कर सकते हैं अपने आप को, कैसे कर सकते हैं भगवान के साथ। हम लोग क्या मांगते हैं वही इसीलिए देते हैं ना, कि जब हम लोग जप वगैरह करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज आते हैं आपके समक्ष, बहुत सारी चीज दे देते हैं। उस समय हमको वो समुद्र मंथन लीला याद करना चाहिए। समुद्र मंथन, हाँ, उसके बारे में बताएंगे, इसको पहले पढ़ेंगे, प्लस कैसे करेंगे इसको, कैसे क्या इच्छा करनी चाहिए, तो उसके आगे वाला जो पैराग्राफ उसको पढ़ेंगे।
कैसी इच्छा करनी चाहिए, कैसे इच्छा हमको करना चाहिए? इसमें सामान्यतः जीव यह नहीं जानता कि भगवान से क्या मांगा जाए, तो उनसे किस पद के लिए याचना की जाए। जब जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति का पता चल जाता है तो वह याचना करता है कि उसे भगवान अपनी दिव्य संगति के लिए स्वीकार करे, जिससे वह उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा कर सके। दुर्भाग्यवश सारे जीव भौतिक माया के वशीभूत होकर अनेक अन्य वस्तुएं मांगते हैं। उनकी इस मनोवृत्ति का वर्णन भगवद गीता में विक्री या विभक्त बुद्धि के रूप में दे सकते किया हैं। गया। बुद्धि के क्रूरनंदन ऐसे किया क्या ना, बुद्धि के क्रूरनंदन बहुशाखा हंस्य बहुत बुद्धि। सारा ये अंतर। बहुशाखा में बटा हुआ है हमारा जो इच्छाएं हैं, वो उसके बारे में करते हैं। हम्म, आध्यात्मिक बुद्धि एक है, लेकिन सांसारिक बुद्धि विविध प्रकार की है। हम्म, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो लोग बहिरंगा शक्ति के क्षणिक सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं, वे जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं, जो कि भगवत धाम को वापस जाना होता है। ऐसे भूलकर मनुष्य अनेक योजनाओं तथा कार्यक्रमों द्वारा संतुलन लाना चाहता है, लेकिन यह तो अचर्वित चरवनम की भांति है। चबाए को चबाना। फिर भी भगवान इतने कृपालु है कि वे भुलक कर जीव को बिना किसी अवरोध के इसी तरह आगे चलिए चलने देते हैं। बस इतना रखते हैं, फिर आगे इसका हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। इसका जो इसके बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं इतना दूर। जैसे भगवान से हमको क्या मांगना चाहिए, पहले ये जानना चाहिए कि हमको मांगना क्या है। जैसे कोई बिल गेट्स के पास गया और बोलेगा कि वो बोला कि ब्लैंक चेक लो और लिखो जो लिखना है आपको। हम लोग क्या अमाउंट लिखेंगे, 2 रुपया 70 पैसा। ऐसा है कि जन्माष्टमी के चंदा के लिए मांगने गए, बिल गेट्स बोला कि यार ब्लैंक चेक दे रहे हैं, आप जो लिखना है जितना जन्माष्टमी का होगा लिखो। हम क्या लिख रहे हैं, 2 रुपया 70। ऐसा है। जैसे कि कोई अगर सीएम के घर पैदा होता है सारी सुविधा तो ऐसे ही मिल जाता है उसको। कोई बेटा अगर सीएम का बेटा है तो उसको मिलता है ना, तो सुविधा मिलता है। उसने राजा के घर में कोई पैदा होता है मान लो, उसको सब कुछ सुविधा ऐसे ही मिल जाता है। तो ऐसे ही जैसे हम लोग करते हैं ना, भगवान को याद करते हैं, भगवान हमारे सम्मुख जब करते हैं तो हम सम्मुख बैठे रहते हैं, तो हम लोग क्या मांगते हैं, अरे मेरे को ये जॉब दिला दो, ये मर्सिडीज दिला दो, गाड़ी दिला दो, ये घर दिला दो, सुंदर पत्नी दिला दो, सुंदर बेटा दिला दो। ये तीव्रता वो पूरा करते हैं, लेकिन हमको समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या जरूरत है। हम तो इतना जन्म से ही ऐसा ही कर रहे हैं ना, यही भोग वृत्ति में ही पड़े हुए। फिर वो माया क्या करते हैं, उसको पूरा करते हैं। भगवान अगर जो भी इच्छा करते हैं ना, पूरा करते हैं। जप में इतना पावर है, आप जो जप करेंगे, तीव्रता से जप करेंगे, जो चीज़ चाहिए आपको मिलेगा। एंड मांगना नहीं चाहिए भौतिक चीज़। अब करके देखो, होता है मेरे साथ भी, मतलब मैं बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन वो चीज़ इतनी तीव्रता होनी चाहिए आपको। हाँ, तीव्रता होगी तब ना। वो इतना तीव्रता से होनी चाहिए इच्छा जब की। नहीं बोलते अपराध तीर्थ नाम से होता है। हाँ, अपराध चलता है बिना अपराध। हाँ, हम बहुत दिन से तो मांग रहे हैं, वो जमीन मांग रहा है, बड़ा मंदिर की। हाँ, बिल्कुल बात है। तो वही है ना, कृपा कहाँ से होता है, वो पात्रता के साथ कृपा होनी चाहिए ना। वही तो बोले आप, कर्मवाद के साथ वो मिलेगा अपना आपको। प्रयास मिलेगा। जैसे हम लोग भी यहाँ जब गुरुकुल स्टार्ट किया, हमारे पास कुछ नहीं था। 2 साल तक हम लोगों ने कष्ट किया, बहुत सारे कष्ट किया। उसके बाद हम लोग को गुरुकुल का ऐसा प्रोजेक्ट ऐसे मिले दिए थे। हमारे पास अभी गुरुकुल जितने हैं, ये कैसे हुआ, हम लोगों ने ये प्रयास किया, फिर भगवान कृपा ही सब हो रहा है। हमारा क्या, हम तो बस अपना कर्म कर रहे हैं। वही ना, अपना पाठ करो, भगवान फिर अपना करो। होता है प्रभु, आप जब पे आप विश्वास नहीं है फिर ऐसा होगा फिर। करूँगा दूंगा अपना प्रयास। हाँ, जब पे विश्वास करना चाहिए आपको। हाँ। भगवान के जब तक नाम पे विश्वास नहीं है फिर आपका होगा प्रभु, लेकिन आपको टाइम लग रहा है, तो मतलब वो देना चाहते हैं, लेकिन आपको उस समय पहुंचना है वहां तक, अभी तीव्रता तक पहुंचना है। अभी वो टाइम नहीं आया, वो भी हो सकता है। हम लोग उसके अलावा ऐसे नहीं करना चाहिए कि मोरा या भी वही अभिलाष अमेरिका दियो वास, ऐसा मांगते हैं ना लोग कि हमको अमेरिका में पूजा दें हमको डॉलर कमाना है, ये कमाना है, तो ये लोग मांगते हैं। तो हमको समुद्र मंथन लीला है ना, जैसे समुद्र मंथन में पहले क्या निकलता है, हम लोग जब करते तो हमारे जो अनर्थ वृत्ति है जो निकलती, क्रोध काम ये सब बहुत निकलता है।
वही तो विष निकलता है पहले, उसके बाद क्या आता है, बहुत सारी चीज़ें, तो जिस तरह जैसे हम लोग को बहुत सारी इच्छाएं आती है कि सुंदर पत्नी, गाड़ी, घर, तो उसी तरह वो भगवान भी देते हैं उसको। बहुत लोग बोलते हैं अरे चलो मैं लोग गाड़ी वगैरह बन के, अब छोड़ो, जब हो गया मेरा अभी, मैं उधर जाता हूँ, भोग करके आता थोड़ा, तो ऐसा हो जाता है। तो समुद्र मंथन लीला को हम लोग को याद करना चाहिए कि हमको जो जो मिला, लेकिन लास्ट में क्या मिलता है, अमृत। तो अमृत के लिए प्रयास करना चाहिए। आपको लग रहा है कि बहुत से डिवोटी हैं, उनको अच्छा जॉब मिल गया, अच्छा घर मिल गया, अच्छा पति मिल गया, अच्छा सब कुछ मिल गया, लेकिन हमको क्या है, हमको वो नहीं चाहिए ना, वो चीज़ तो बाद में खत्म होने वाला। लास्ट में किसके लिए हम करना है, अमृत के लिए। हम वही समुद्र मंथन लीला जब भी हो तो वही मंथन करना चाहिए। जो भी हम लोग इच्छा करते हैं ना, उसको मॉनिटर करना चाहिए प्रभु। हम लोग कोई भी जब करते हैं ना, तो हम लोग कोई भी इच्छा होना मॉनिटर करना चाहिए कि हमारी इच्छा क्या हो रही है। अपने लिए सोच रहे हैं तो जब में बहुत अच्छे लाना पड़ता है, हम इच्छा क्या कर रहे हैं। बहुत सारी इच्छाएं आती हैं हमारे पास, होता है ना, कई इच्छाओं को मॉनिटर करना चाहिए। हमें रोज देखना चाहिए कि हमें ये इच्छाएं आ रही है, क्यों आ रही है, क्यों ऐसा इच्छाएं आ रही है, तो उसके बारे में हमेशा हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि इच्छाएं ना आए। तो जब करने के लिए वही है। तो हमें क्या है, चातक पक्षी का जो भक्त होते हैं चातक पक्षी के जैसा होता है। चातक पक्षी है जो कोई पानी नहीं, जो पृथ्वी का कोई पानी नहीं पीता, समुद्र का कोई पानी पीता, जब बारिश होता है बारिश, उस पानी को पीता है, प्योर वाटर। तो हमारे जो भक्त है उसको आध्यात्मिक इच्छा होनी चाहिए, भौतिक इच्छा नहीं होनी। तो हमें को जो आध्यात्मिक इच्छा क्या प्योर है, वो किसके लिए है, भगवान के लिए। तो हम अगर हम इच्छा नहीं करते हैं तो हमें फिर क्या भौतिक भोग में पड़ेगा, वही इच्छाएं में हम लोग दबे पड़ते हैं। तो हमें वही मॉनिटर करना है अपनी इच्छाओं को, जब करने कुछ भी कर रहे हैं तो हमको वही इच्छाओं को क्या करना है, मॉनिटर करते हैं, बार बार मॉनिटर करना, हमको इच्छा करना है। अभी जब हम लोग सबके साथ होता है कि हमको इच्छाएं आती है, उसी से हमें सब याद आता है कि हमको ये आज ये करना है, वो आज पढ़ना है, ये करना है, ये याद आता है। तो लास्ट में पढ़ेंगे क्या है आगे। हाँ, अतः शोक निराकरण का यह मंत्र अत्यंत उचित शब्द यथा तथ्य का उपयोग करने का जैसे उचित करता है कि भगवान जीवों को उनकी इच्छाएं अनुसार पुरस्कृत करते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार पुरस्कृत कर रहे हैं। और क्या बोले, यदि कोई जीव नरक जाना चाहता है तो उसको बिना रोक टोक के उसे ऐसा करने देते हैं। आप नरक जाना चाहते हैं तो भगवान मना नहीं करते। यदि वो घर वापस जाना चाहता है, मतलब भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं, तो भी वह क्या करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो हमको जो इच्छा है भगवान सब पूरा करते हैं। इच्छा करना, आप नरक जाना चाहते हैं, ठीक, जाओ नरक तो भगवान को नहीं करना चाहिए ना, भाव में ही जाना। जो नरक जाना चाहते उसको क्यों नरक जाना। तो रोकने का प्रयास करते हैं, स्वेच्छा दिए ना आपको, फिर स्वेच्छा नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा। प्यार वो जबरदस्ती वाला प्यार कैसा होता है ना, हम जबरदस्ती तुम मुझसे प्यार करो वो नहीं चाहते ना, तुम स्वेच्छा से मेरे आके प्यार करो। तो बच्चा अगर ब्लेड चाहते तो मम्मी पापा तो नहीं देंगे ना। हाँ, ब्लेड छोटा बच्चा ब्लेड चाहते, हाँ, ब्लेड चाकू नहीं देंगे ना। नहीं देगा। जिद्दी करेंगे तो दे देंगे। अब वही वो तो रोकेंगे, रोकते ही है। काटेंगे तो हमको यहाँ जगत में भगने से पहले वो रोके ही थे हमको, हम ही नहीं रुकना चाहते थे, इच्छा इतना प्रबल था। फिर बच्चा बहुत जिद कर रहा है, मेरे को खिलौना चाहिए, वो चाहिए, तो ले लो, एक बार काट के ही देख लो। बहुत लोग बोलते हैं ना कि हम बच्चा लोग बहुत तंग करता है, तो ठीक है, एक बार काट ही देख लो। द्रौपदी का दृष्टांत देखते हो, बच्चा फैन उड़ रहे थे, उससे हाथ लगा जाता है, वो बोली नहीं कट देगा, हाँ, नहीं रोक रहा है। फिर लास्ट में द्रौपदी से फैन को स्विच ऑफ किया, फिर बोले गुलाबी दाग के देखो, जिद्दी कर रहे थे हाथ लगाना। तो वही है ना, वो देखना चाहते हैं, इसलिए तो आपको हर अलग योनियों में घुमाते हैं पूरा, देख ही लो, तुम पूरा भोग कर ही लो। अच्छा तुम ये करना चाहते हो, ठीक है, जाओ करो कर लो, तुम इच्छा पूरा कर ही लो। जब इच्छा पूरा हो जाए, खत्म हो जाए, फिर आना मेरे पास। तो वही हमारे माता पिता जैसा करते हैं ना कि रो रहा है यार, मेरे को चाहिए, तो वो जैसे सर्दी के दिन में बच्चों को आइसक्रीम, मतलब सर्दी में जैसे होता है कि वो सर्दी है, किसी को बीमार है तो उसको नहीं खाना चाहिए, वो बोल रहा है कि नहीं खाना है, लेकिन हमको खाना है, ठीक है खा लो, फिर क्या करेंगे। तो वही हमारा जन्म भी है, जैसे हम लोग पूरा चलना चाहते हैं वैसे हम लोग वो कर ही रहना है तंदुरुस्ती से। अभी आगे है कि भगवान से कैसे बड़े हैं और कैसे हमारी जो इच्छाएं कैसे पूरी करते हैं, उसके बारे में प्रिव्यू, मतलब इसको पढ़िए। हाँ, यहाँ पर ईश्वर को परिभू
अर्थात सबसे बड़ा कहा गया है। कोई भी उनसे बड़ा या उनके बराबर नहीं है। अन्य जीवों को भिक्षुक रूप में बताया गया है, जो भगवान से वस्तुओं की भीख मांगते हैं। भगवान जीवों को उनकी इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जीव यदि शक्ति में भगवान के समान होते अथवा यदि वे सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते तो भगवान के समक्ष याचना करने का, यहाँ तक कि तथाकथित मुक्ति मांगने का भी प्रश्न न उठता। वास्तविक मुक्ति का अर्थ है भगवत धाम को वापस जाना। निर्विशेषवादी द्वारा परिकल्पित मुक्ति मात्र कपोल कल्पना है और इंद्रिय तृप्ति के लिए याचना तो तब तक चलती रहेगी जब तक भिक्षुक को अपनी आध्यात्मिक तथा स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति न हो जाए। तो वही बता रहे इसमें कि हम लोग क्या है, भिखारी हैं, मांगते रहते हैं। अभी क्या लोग देखो कितना जाते हैं मंदिर में, क्या करते हैं, मांगते हैं ना। एक चुटकुला है, एक जोक है बहुत अच्छा। इसमें गणेश जी के पास जाते हैं एक व्यक्ति जो उसके भक्त है, वो बोलते हैं कि मेरे को एक गाड़ी चाहिए। तो गणेश जी बोलते हैं मैं तो खुद चूहे का सवारी करता, तुम्हें गाड़ी कहाँ दूंगा। और एक वक्त आता है मतलब हनुमान जी का, बोलते हैं कि मेरे को जीन्स पैंट चाहिए, तो मतलब नहीं तो मैं खुद लंगोट में हूँ, तो आपको कहा। ऐसे मेरे जोक के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा लोग याचना करते हैं, मतलब इतना है कि याचना कर रहे हैं कुछ भी चीज का। मतलब भगवान जाके दरबार में क्या करते हैं, 2 रुपये जाते, 2 रुपये, अरे मेरे को इतना पैसा दीजिए, मेरे को बिजनेस में सफलता कीजिए, ये जाके पूछते हैं भगवान को, भगवान आप कैसे हैं। आप कोई जाके पूछते नहीं है, हम लोग पूछते हैं कि आप कैसे हैं भगवान, आपको कुछ तकलीफ तो नहीं है। ऐसे वो सोचते हैं कोई तकलीफ, लेकिन फिर पूछा जाता है। जैसे कोई माता पिता को कोई थी नहीं होती, लेकिन माता पिता को पूछते हैं ना कि आपको कोई तकलीफ नहीं, तो माता पिता खुश हो जाते हैं। इसी को पूछने से खुश होते हैं। वहां पे उत्तर प्रदेश में एक जगह है बनारस में, तो लोग क्या है बनारस में शिव जी को आशीर्वाद देते हैं। ऐसा मतलब एक आया था आर्टिकल में पढ़ा था कि शिव जी को ऐसा ठीक है, आज शिव जी ऐसे बात करते हैं भगवान से, ऐसे कि भगवान से तो क्या मानते हैं, अपनापन रहता है। तो भगवान वही पर्सनलिज्म है, इम्पर्सनल नहीं है। भगवान साकार है, वो अपने आप को साकार व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग बस क्या है, भिखारी की तरह याचना करते रहते हैं, अरे याचना करो। ऐसे करते हैं कि लोग क्या करते हैं, अभी पहले बीड़ी पीते थे, अब एक फिल्टर वाला बीड़ी पीते हैं, दूसरा डबल फिल्टर वाला मांगते हैं, डबल फिल्टर वाला चाहिए। तो ये हमारी जो इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है वो बढ़ती जा रही है, रुक ही नहीं रही है। मांगते ही जा रहे, रुक ही नहीं रहा। तो लेकिन हम लोग जैसे होता है मैथुन का जो आहार भय, मैथुन का इच्छा का त्याग, जो इच्छा है ना उससे भी ज्यादा मुश्किल है उसको, मैथुन की इच्छा का त्याग करना, वही मुश्किल है, सबसे बड़ा मुश्किल। मतलब जो मैथुन की इच्छा है ना उससे भी ज्यादा मुश्किल है मैथुन की इच्छा को त्याग करना। हम लोग क्या करते हैं, वही आहार भय निद्रा भय मैथुन का करते रहते हैं। अगर नहीं होता है तो टीवी देखते हैं, तो वो उनको देखते हैं आहार भय निद्रा मैथुन करते हुए देखते हैं टीवी में, वो कर रहा है, उसको आनंद आ रहा है। इतना हम लोग हो गए हैं, मतलब इतना, मतलब क्या हो गया, क्या होगा इसको, मतलब क्या मतलब इतना करते करते आहार भय नियंत्रण में करते करते इतना भाई क्या हो गया उसको, मतलब बोर हो गए हैं कि हम उस टीवी में देखते हैं। अब देखो जो भोजन जो कुत्ता खाता है उसको जितना अनुभूति होता है आनंद का, वो जो अच्छा से खा रहा है, और जो हम लोग खाना खाते हैं सेम आनंद प्राप्त होता है, दोनों को अलग नहीं है। तो हम लोग जो सेम चीज कर रहे हैं तो क्या आनंद क्या अलग है उसमें, वही जीवन में हम लोग कर रहे हैं। तो वो हमको प्रयास क्या करना चाहिए कि क्या इच्छा करना चाहिए, भगवान के संबंध के, भगवान के साथ इंगेज हो सके। ये नहीं कि हमें बार बार इच्छा वही कर रहे हैं कि इतना जन्म हो गया फिर वही इच्छा है, कैसे हम ऐसे इंद्रिय भोग कर सके। एक तपस्या के मैं पिछला श्लोक में भूल गया, पिछले परिच्छेद में तपस्या का मतलब क्या होता है, तपस्या का मतलब क्या होता है, वॉलंटरीली कष्टों से काटना, हाँ, हायर पर्पस के लिए, टेम्पररी इनकन्वीनियंस, परमानेंट कन्वीनियंस। मतलब ऐसे कुछ पल के लिए क्या असुविधा, लेकिन शाश्वत रूप से क्या मिलेगा, सुविधा मिलेगा। जैसे अभी हम लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठना किसी को पसंद नहीं, सुबह उठते हैं, मंगल आरती जाते हैं, तो असुविधा हो रहा है, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं, भगवान का शाश्वत सुविधा।
तो वो हम जो कर्मवाद और द्वैतवाद का जो है, ऐसे जैसे हम लोग भी भगवान के सामने नाचते हैं, नाचते हैं, क्या करते हैं, भगवान की कृपा प्रदान करने के लिए करते हैं। क्या हम लोग नाच रहे हैं यार, चलो मंगल नाच रहे हैं भगवान का कृपा प्रदान करने के लिए, क्या उनको जो इच्छा है भगवान के साथ संगति का, तो वही उसे पूरा करते हैं। तपस्या मतलब एक बार वही जा रहे थे कि प्रपात जा रहे थे, तो वहाँ पे लिखा था, वही उसी को कोट करते हैं, टेम्पोररी इनकन्वीनियंस, रोड बन रहा था, और परमानेंट कन्वीनियंस, मतलब कुछ दिनों के लिए तुम्हारा दिक्कत है, लेकिन जब रोड बन जाएगा तुम्हारा सही हो जाएगा। तो यही तरह हम लोग को भी अशाश्वत असुविधा है, मतलब कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन हमें शाश्वत सुविधा प्राप्त करना चाहिए। तो कभी भी हम लोग को आध्यात्मिक मतलब जो जो व्यक्ति होते हैं, जो जो क्या शुद्ध भक्त होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि आनंद का आस्वादन करने का चाहते हैं हमेशा, कभी भी वो उससे कम का चीज नहीं चाहते। तो बोलते हैं नेवर सेटल फॉर एनी थिंग लेस देन स्पिरिचुअल प्लेजर, मतलब कभी भी आध्यात्मिक आनंद के आस्वादन छोड़ के कोई आनंद का आस्वादन नहीं करना चाहिए, बोल रहे हैं। जो चातुर्क बच्ची के बारे में बताए, तो हमको वो प्रयास करना चाहिए। हमको क्या करते हैं, शराब पीते, तपस्या मतलब शराब पीने में उसमें फन करते हैं, ऑस्टिटी इज फन, मतलब जो तपस्या उसी में फन करना चाहिए, उसी में क्या है, आनंद है, इसलिए हम सोचना चाहिए। कितना अच्छा तपस्या उठते हैं, कितना अच्छा मन रहता है, जाते हैं आनंद से डांस नृत्य करते हैं और भगवान का बारे में जप करते हैं, तो हमारा मन क्या शुद्ध होता है, आनंद से प्राप्त होता है। और लोग क्या करते रहते हैं, उस दिन सुबह सोए रहते हैं, तो वो आनंद नहीं प्राप्त कर पाते हैं जो आनंद आप प्राप्त कर रहे हैं। तो कुछ समय के लिए असुविधा लग रहा है, लेकिन वो है उस आनंद की प्राप्ति है। नेवर सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन स्पिरिचुअल प्लेजर। आप अपने कोट में लिख दिया, तो लिखिए अपने दीवार पर, चिपका दिए, आध्यात्मिक आनंद के अलावा कुछ हमको उसे कम चाहिए नहीं, कुछ हमें प्रयास उसी के लिए करना है। अब नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसको पढ़ेंगे। तो केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर या परम है। 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट हुए, तो उन्होंने अपने विभिन्न कार्यकलापों द्वारा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। बचपन में उन्होंने अगासुर, बकासुर तथा शकटासुर जैसे अनेक शक्तिशाली असुरों का वध किया। किसी बाहरी प्रयास से उनमें इतनी शक्ति आ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने भारोत्तोलन का कोई अभ्यास किए बिना गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने किसी सामाजिक बंधन तथा निंदा का विचार किए बिना गोपियों के साथ रास रचाई। यद्यपि गोपियां उनके पास काम भाव से पहुंची, तथापि गोपियों तथा श्री कृष्ण के संबंध की पूजा भगवान चैतन्य तक ने की, जो कठोर सन्यासी थे तथा अनुशासन के नियमों के कट्टर पालक थे। श्री ईशोपनिषद में भी इस बात की पुष्टि करने के लिए ही कि भगवान सदैव शुद्ध और अदूषित है। उन्हें शुद्धम तथा अपापवित्रम कहकर वर्णन किया गया है। वे इस दृष्टि से शुद्ध है कि यदि कोई अशुद्ध वस्तु भी उनका स्पर्श कर ले तो वह शुद्ध हो जाती है। अपापवित्रम शब्द उनके संसर्ग की शक्ति को बताने वाला है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि भक्त प्रारंभ में सुदुराचार अर्थात उत्तम आचार से रहित प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे शुद्ध मानना होगा क्योंकि वह सही मार्ग पर है। यह भगवान की संगति की अपापवित्रम प्रकृति के कारण है। भगवान अपापवित्रम है क्योंकि पाप उन्हें छू भी नहीं सकता। यदि वे इस तरह के कार्य करते भी हो जो पाप पुण्य लगे, तो उनके ऐसे कर्म भी शुभ होते हैं, क्योंकि पाप द्वारा उनके प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि वे सभी परिस्थितियों में शुद्धम है, अतएव उनकी तुलना बहुधा सूर्य से की जाती है। सूर्य पृथ्वी के उन अनेक अस्पृश्य स्थानों से आर्द्रता निकालता है, फिर भी वह शुद्ध बना रहता है। निस्संदेह वह अपनी कीटाणुनाशक शक्ति से दुर्गंध वाली वस्तुओं को शुद्ध करता है। यदि सूर्य, जो कि भौतिक वस्तु है, इतना शक्तिमान हो सकता है,
तो हम सर्वशक्तिमान भगवान की शुद्ध करने की शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो शुद्धम हुआ है ना, स्वयं भी काम लोग कर लिया, शुद्धम आप विदम, तो भगवान कैसे शुद्ध होते हैं और कैसे पाप रहित है, मतलब पाप उनको नहीं, तो केवल आत्म में उसको भगवान को क्या बोला जाता है, आत्माराम भी बोला जाता है ना, खुद में खुश रहते हैं, खुद में प्रसन्न है, ऐसा आत्माराम जो होते हैं। तो 5000 से पहले जब प्रकट हुए, जब कृष्ण जैसे धराधाम में जब तो उन्होंने अपने बाल अवस्था से, जो कि क्या बोलते हैं, जो उसकी शक्ति प्रतिशत की स्वयंभू है, स्वयं भी आवरणम शुद्धम आपद, मतलब क्या स्वयंभू कैसे है कि उनको जो राक्षसों को, इतने सारे राक्षसों का क्या वध किया ना, बहुत सारे राक्षस है, जैसे आगासुर बकासुर बटा, इतने सारे राक्षसों को खाली क्या किसी अस्त्र से मारा, हाथ से ही मार के उनको अंत कर दिया। और क्या बाल अवस्था में, उनकी उम्र ऐसा नहीं कि बहुत सारे बड़े थे, बाल अवस्था में ही उन्हें उनको मार के खत्म किया। और जैसे गोवर्धन भी उठाया उन्होंने, तो उससे पहले क्या क्या वो प्रैक्टिस कर रहे थे, जैसे कोई वेट लिफ्टिंग करता है ना आजकल, जैसे मेडल आता है, तो वो कितने सालों से कितने प्रयास करता है। मैंने एक पढ़ा, एक पाकिस्तान में कोई एक वो गोल्ड मेडल आया, वो बोला कि 12 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब वो 400 किलोग्राम वजन उठा पा रहे हैं। अरे भगवान क्या प्रैक्टिस कर रहे थे जब गोवर्धन उठा रहे थे, तो एक दिन पहले ऐसे गए उठा दिए। तो क्या भगवान इसका भागवता सिद्ध ऐसा ही सिद्ध कर रहे हैं, वो आत्मनिर्भर है, किसी शक्ति का आवश्यकता नहीं उनको, कैसे शक्ति से। लेकिन फिर भी वहाँ पे अलग अलग लीला हुआ, अलग बात है। जो गोपियों लोग, जो गोप वाले लोग बोल रहे थे, वो अलग भक्तों का अलग रस है, वो रसों के माध्यम से देखेंगे। अब उन्होंने गोपियों के साथ रचाई, जो राष्ट्रीय रचाई, लेकिन वो सबसे पूजनीय भी है। लेकिन जो सन्यासी जाते थे महाप्रभु क्या करते, उनकी पूजा करते थे, उनको उनके क्या इष्ट थे, ऐसे कैसे बोलते। जैसे चैतन्य महाप्रभु तो जो स्त्री है उनको भी अपने पास आने नहीं देते हैं, यानी जो क्या कर रहे हैं वो उस भगवान की पूजा कर रहे हैं जो रासलीला रचा रहे। क्या है वो हर चीजों में शुद्ध है, पाप नहीं लगता, शुद्ध है, हर जो आप विदम, हर जगह पाप, ऐसे पाप से भी क्या है अलग है, उनको पाप नहीं लगता। अशुद्धम है, शुद्धम मतलब कोई भी उनके साथ, जो शुद्ध अवस्था में कोई भी उनके साथ संगीत है तो उनकी शुद्धता उनके साथ आ जाती है। तो इसमें बहुत सारे दो श्लोक है भगवत गीता में, 30वां 9वें अध्याय का 30वां 31वां श्लोक, 31 श्लोक में बोलते हैं भगवान। मैं इस श्लोक में पढ़ता हूँ, यदि कोई जगने जैन कर्म करता है, क्योंकि जो भक्ति के रत रहता है वो साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग है। बल्कि कोई भगवान के साथ कोई अगर भगवान का नाम ले रहा है, कितनों भी पापी है उनको भक्त मानना चाहिए, उसको पाप उसके बारे में बोलते हैं। फिर इसका उदाहरण के जैसे एनोलॉजी से देते हैं कि जैसे सूर्य का किरण है, जैसे जगधार में पहुंचता है, तो मान टॉयलेट है, उसके बगल में बहुत सारे दुर्गंध है, तो उसमें पड़ता है तो वो शुद्ध, मतलब क्या उसका जो सुगंध सब खींच लेता है। लेकिन क्या वो सूर्य में दुर्गंध आ जाता है? नहीं आता ना। तो भौतिक चीज होके भी, मतलब वो सूर्य भगवान से तो ज्यादा नहीं है, फिर वो इस अवस्था में है कि उसके अवस्था में आने से क्या वो जो जगत है वो क्या सुगंध, दुर्गंध से दूर हो सकता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान अगर कुछ करते हैं तो अशुद्ध कैसे हो, दूषित कैसे हो सकते हैं? क्या है, हर वक्त क्या है पाप से, वो पाप उनको नहीं लगता, वो हर अवस्था में क्या है आदूषित रहते हैं, आदूषित अशुद्ध रहते हैं। तो हमें अगर उनकी संगति में जाते हैं तो क्या होते हैं, हम भी क्या होते हैं आदूषित होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो ये आप जो 9वें अध्याय के 30वां 31वां लोग पढ़ सकते हैं। ये 31वां लोग में वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है कि अस्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो रहा है, कभी उनका विनाश नहीं हो रहा है। अगर कोई भी अगर भक्ति स्टार्ट किया, भगवान की संगति लिया, तो कभी विनाश नहीं होता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे भक्त हैं। एक स्टोरी है, मैं टाइम नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ, वो इसमें क्रिएट आ रहा है। एक प्रपात के एक भक्त ही थे, वो कुछ प्रेसिडेंट से कुछ हुआ, ऐसा कुछ हो गया। भगवान किसी का साथ नहीं छोड़ते, मैं इससे बताना चाहता हूँ। कभी भी आप एक बार भगवान के संगति में आ गए भगवान के, तो कभी छोड़ते नहीं। तो भक्त थे, तो क्या हुआ कि उनका प्रेसिडेंट से कुछ झगड़ा हो गया, तो वो बोले हम टेम्पल छोड़ देंगे यार, उनको नहीं जाना है टेम्पल में, सब कुछ छोड़ के वो चले जाते हैं। तो वो जगह जहाँ भी जा रहे हैं तो कोई भक्त दिख रहे हैं, कोई बुक डिस्कशन कर रहा है, कोई मेले में देख रहे भगवान का रूप देख रहा है, वो फिल्म देखने गए तो भी वहाँ पे भगवान का कुछ ऐसा चल रहा है,
आपको एयरपोर्ट जाते हैं तो भगवान का कोई भक्त दिख रहे हैं, तो एक बार क्या हुआ, एयरपोर्ट में जाते रहता है तो एक भक्त देख लेता है, उनको पहचान लेता है कि अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन पहचान लेता है, तो बोलते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो फिर सोचता है कि मैं कितना दूर जाना चाहता हूँ भगवान से, लेकिन भगवान हमको हर जगह मिल रहे हैं, हर जगह वो साथ में छोड़ रहे हैं। तो वही बोलते हैं कि कोई गोस्वामी है ना, कोई बोलते हैं ना कि अगर तुमको भौतिक सुख लेना है इस जगत में तो कभी भी वो तट पे नहीं जाना, कैसा रूप, वो उस तट पे मत जाना जो वृंदावन, हाँ कदम, वो तट पे मत जाना, उसको जाना तो जाना, लेकिन भगवान को मत देखना, उस जो त्रिभंग ललित जो है भगवान उनको मत देखना। और देख लिया तो फिर देख लिया तो तुम फिर भौतिक सुख का भोग नहीं कर पाओ। तो वही बोल रहे हैं कि अगर भगवान को सिर्फ देखने से भगवान कभी आपका साथ नहीं छोड़ते, वो हमेशा आपके साथ है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान की संगति प्राप्त हो। भगवान शुद्ध है तो हमको अगर संगति प्राप्त हो तो हम भी क्या हो सकते हैं, शुद्ध से। तो इस मंत्र का यही है कि हमें समझना चाहिए कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं, उनका दिव्य स्वरूप कैसा है, और हर रूप में हर जगह हमारी इच्छाएं अनादिकाल से पूरा कर रहे हैं, इस नहीं अनादिकाल से पूरा कर रहे हैं। हमें इच्छाएं कभी वो हर डिजायर पूरा करते हैं। तो हमें इस भगवान को हमेशा क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना, धन्यवाद करना चाहिए कि हमें ये जगत दिया है, उससे अच्छा, उससे भी सुंदर दिया है कि आपको भक्तों का संग दे रहे। अगर भक्तों का संग मिल रहा है वो भी अच्छा है कि आप भक्ति करने का आपको मौका मिल रहा है। बहुत से लोग हैं उसको मौका नहीं मिल रहा है। तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि अगर हम भक्ति में आए हैं तो हमेशा अपने इच्छाओं को मॉनिटर करें। जो इच्छा कर रहे हैं हमको देखना चाहिए कि हमारी इच्छाएं कहाँ पे जा रही है, भगवान केंद्रित है कि नहीं। हरे कृष्णा। तो अभी किसी का सवाल है, एक चेक करेंगे। नहीं है, ओके। राधे राधे। हरे